हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के प्रश्न जो कि साइंस सब्जेक्ट का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, जो कि पार्ट हम 3 देख रहे हैं, और 81 नंबर तक प्रश्न हो गया था, जो कि 82 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका 82 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि जब 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में जोड़ा जाए तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि 0.4 एम्पियर होता है, 0.4 एम्पियर होता है। चलिए हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है। तो आपको हमको बताना है कि विद्युत फ्यूज आपका हमेशा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 84 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने आ गया। 84 नंबर प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग हमेशा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। चलिए हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न आपका है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है इस प्रश्न को कि कौन सा होता है, यानी कि परमाणु होगा कि आयन होगा कि प्रोटॉन होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा। 85 नंबर प्रश्न का आपका जवाब बताइए। तो 85 नंबर प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। चलिए हम लोग 86 नंबर प्रश्न को आगे देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 86 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोल रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पहला है ऑप्शन में पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। आपको बताना है कौन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 87 नंबर प्रश्न आपका है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 15 किमी घंटा। ठीक है, 15 किमी घंटा। चलिए हम लोग 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 88 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि NO2 और O2। 88 के डी नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग 89 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। आपका 89 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस प्रक्रिया को हम लोग कलोर क्षार अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया। चलिए हम लोग 90 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 90 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए इसमें से बताना है कि आपको कौन सही होगा। Na2CO3 5H2 ये भी सही नहीं है। Na2CO3 10 × 10 H2O। और तीसरा है कि Na2CO3 7H2 ये भी गलत है। Na2CO3 2H2O। इसमें से आपका हो जाएगा Na2CO3 जो कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10 × 10H2O। आपको हमेशा याद रखना है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। चलिए हम लोग 91 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 91 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो
किसे आप चाकू से काट सकते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि लिथियम जो है ये चाकू से काटा सकता है, ठीक है। लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए हम लोग 92 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने है कि बोल रहा है 92 नंबर प्रश्न की निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि C3H4 का 3 आबंध होते हैं, ठीक है। 92 के सी निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो C3H4, ठीक है। चलिए हम लोग 93 नंबर प्रश्न के आगे देखते हैं। 93 प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 93 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है। बोला है कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, तो आपको हमेशा देखना है कि LHCO, ठीक है। चलिए हम 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। कॉपर जो है हमेशा सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए 95 प्रश्न बोला है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सॉरी, यहाँ पर ऊर्जा होगा, ये जो गलती है, यहाँ पर ऊर्जा होगा, ठीक है। ऊर्जा, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको क्या होगा, कोयला होगा, सूर्य होगा, पानी होगा कि लकड़ी होगा। आपको बताना है इसमें से कौन होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमेशा सूर्य होता है, ठीक है। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न आपका है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे आपको क्या कहलाते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो आपको उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। चलिए हम लोग 97 नंबर प्रश्न के आगे देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न आपका है कि आपका 97 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सॉरी, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ये आपको बायोलॉजी का प्रश्न है, जो आपको बोल रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो आपको बताना है किस प्रकार का अंग है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख होते हैं, ये समजात अंग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। चलिए हम लोग 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 98 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के जो बोल रहा है भोजन के पाचन से किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको हमेशा याद रखना है जो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है कि उपचयन है। ये क्या है, उपचयन है। चलिए हम लोग 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो आपको याद रखना है कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ वो हमेशा आपका उभयलिंग जंतु होता है। 99 के ए। चलिए हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से आपका लगभग अभी 600-700 प्रश्न अभी भी हैं, ठीक है, जो अभी पार्ट बाई पार्ट आते रहेगा। चलिए हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेंचुरी लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल जो धरती के नीचे आता है, नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। आपको बताना है इसमें से कौन भूमिगत जल है, तो आपको हमेशा याद रखना है जो कुआं होता है भूमिगत जल होता है। चलिए हम लोग 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 101 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए आपको फिर से प्रश्न पढ़ना है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 एम्पियर होगा। क्या होगा, 2 एम्पियर। चलिए हम लोग 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 102 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको हमेशा याद रखना है कि प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका, प्रिज्म का। चलिए हम लोग 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 103 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। 103 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका हमेशा प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम। आपको हमेशा रखना है कि प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है। चलिए 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने आ गया है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है।
क्या वोल्टमीटर से की जाती है, क्या एमीटर से की जाती है, क्या गैल्वेनोमीटर से की जाती है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है जो परिपथ में विद्युत धारा की मापी जाती है उसे हम एमीटर से मापते हैं। किसे? एमीटर से। चलिए हम लोग 105 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में आपको हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है बाबू? अवतल दर्पण का होता है। चलिए हम लोग 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न बोल रहा है तो किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो सॉरी, अरे इतना गर्मी है कि क्या करें। जो आपका कुंडली होता है इसमें ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। आपको याद रखना है। बोल रहा है किस उपकरण में, बोल रहा है प्रश्न कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कुंडली होता है उसमें धन और ऋण नहीं होता है। चलिए हम लोग 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 107 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आपको इस प्रश्न का हमेशा याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए हम 108 नंबर प्रश्न के आगे देखते हैं। 108 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। जो प्रश्न है कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र आपको हमेशा रखना है कि CuSO4 5H2O होता है। यानी 108 के ए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। चलिए 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 109 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन लौड़ है। क्या HCl है, क्या NaOH है, क्या K2SO4 है, क्या NH4OH है। आपको बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो K2SO4 है ये लवण है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो K2SO4 है ये लवण है। 109 के C। चलिए हम लोग 110 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं। देखिए आज हम लोग क्लास यहीं तक बंद करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो पार्ट बाई पार्ट आते रहेगा जो कि 100 जो क्वेश्चन बैंक के 700 प्रश्न है सभी प्रश्न कराए जाएंगे जो कि मोस्ट VVI है। आज तक कोई नहीं कराया होगा जो कि बहुत बहुत VVI है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, टाटा बाय।